हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है 12 के 12 पद, चौकीदार के 21 पद, सफाई वाली के 47 पद और ट्रेड्समैन मेट के 16 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार संबंधित कार्यक्षेत्र में कुशल दक्षता रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि: साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 6 से 12 अगस्त 2022 में प्रकाशन के 45 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पद के लिए वेतनमान: उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 1 सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 6 से 12 अगस्त 2022 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 19/2022 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारतीय वायुसेना। विज्ञापन संख्या है 6/2022। पद का विवरण है लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1 और ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जो विकलांग वर्ग से संबंध रखते हैं, ये उन उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित रहेगा। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से 12वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 शब्द पर मिनट और हिंदी में 30 शब्द पर मिनट टाइपिंग की कुशल दक्षता रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इस पद के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि: इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 6 से 12 अगस्त 2022 में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पद के लिए उम्मीदवार को वेतनमान स्तर 1 सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 6 से 12 अगस्त 2022 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 19/84 का अवलोकन कर विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारतीय नौसेना। विज्ञापन संख्या है भारतीय नौसेना में अल्प सेवा कमीशन के तहत
ऑफिसर सूचना प्रौद्योगिकी एग्जीक्यूटिव शाखा में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ये कोर्स जनवरी 2023 से शुरू होना है। पदों की कुल संख्या रहेगी इसमें 50। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो संबंधित विषयों में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और बोर्ड से इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए और ये दोनों ही तिथियां आवेदन हेतु सम्मिलित की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान पद के अनुसार दिया जाएगा। संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, गृह मंत्रालय। पदों का विवरण है ASI स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों का विवरण रहेगा ASI स्टेनोग्राफर के 11 पद। ये पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 312 पद। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 154 पद, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 41 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 65 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 पद और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 14 पद आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से 12वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट की जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है स्पीड के क्षेत्र में वो उम्मीदवार पूर्ण करता हो और उम्मीदवार शारीरिक और मेडिकल जो मापदंड रखे गए हैं उन्हें पूर्ण करता हो वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु आवेदन के अंतिम दिन 18 से 25 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 6 से 12 अगस्त 2022 में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पदों के लिए वेतनमान ASI स्टेनोग्राफर पद के लिए उम्मीदवार को स्तर 5 और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पद के लिए उम्मीदवार को स्तर 4 7वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली। पदों का विवरण है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पूर्ण करते हों और संबंधित क्षेत्र में दर्शाए गए अनुभव को किसी भी मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा संस्थान
से पूर्ण रखते हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट में प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क देना होगा। जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और जो महिला उम्मीदवार हैं उन्हें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 21 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पद के लिए उम्मीदवार को वेतनमान पे मैट्रिक स्तर 6 सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 6 से 14 अगस्त 2022 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 19/65 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक ID पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।